नमस्कार बच्चों, मैं हूँ शिवांश रतन, आपका हिंदी अध्यापक। आज हम सब जिस विषय को सरलता से समझेंगे वो है अलंकार। जब भी हम घर में रहते हैं तो हम सामान्य वस्त्रों में रहते हैं, किंतु जब हमें घर से बाहर जाना हो कार्य के हेतु या पर्यटन हेतु तो हम थोड़ा भिन्न रूप में जाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा विशेष बनने का प्रयास करते हैं, कुछ ऐसा जोड़ते हैं जिससे हम सामान्य से विशेष बन जाते हैं। वही वस्तुएं जो हमें सामान्य से विशेष में परिवर्तित कर देती हैं उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार का अर्थ है आभूषण या जो हमें सुंदर बनाते हैं। हिंदी भाषा में अलंकार का अत्यधिक महत्व है। अनेकों महाकवि और कवयित्रियों ने अलंकार के माध्यम से ही अपने काव्यों को लिखकर उनके सामान्य पंक्तियों को विशेष में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि अलंकारों ने ही उनके विचारों को वह ध्वनि दी जो शब्दों के और अर्थों के रूप में उजागर हुए और जो आज भी हम सबको प्रेरित करते हैं। आज के पाठ में भिन्नता या विशेषता यह है कि हम पुस्तकों के कठिन उदाहरण काव्यों के पंक्तियों से हटकर सामान्य भाषा के उदाहरणों का प्रयोग करके अलंकार को और सहजता से सीखेंगे, जिसके बाद काव्यों को समझना कठिन नहीं रहेगा। काव्यों के भीतर छुपे अलंकारों को समझना कठिन नहीं होगा। अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार शब्द और अलंकार, यानी जब शब्दों का प्रयोग करके हमारी पंक्तियां विशेष बन जाए, वहां शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार दो प्रकार के होते हैं, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार। अनुप्रास अलंकार तब होता है जब एक ही वर्ण या एक ही अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है, जिसके कारण उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। उदाहरण, सबसे सरल उदाहरण यदि हम अनुप्रास अलंकार का लें तो वो होगा जैसे सुबह सोनू स्कूल नहीं गया। तो यहाँ पंक्ति सुबह सोनू स्कूल नहीं गया, तीनों शब्दों में स वर्ण पहला है। स वर्ण बार बार, स अक्षर बार बार आ रहा है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार का एक अद्भुत उदाहरण यदि जो सबको पता होगा, यदि उसका मैं उदाहरण दूं तो वो होगा, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। यहाँ पे च अक्षर बार 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 आ रहा है, अद्भुत है ना। तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। यहीं यदि हम यमक अलंकार की बात करें तो यमक अलंकार में एक ही शब्द को बार बार एक पंक्ति में डाल के हम उस पंक्ति की सुंदरता बढ़ा देते हैं। किंतु अलग बात, एक विशेषता यमक अलंकार की यह है कि दोनों शब्दों का अर्थ भिन्न है। जैसे मान लीजिए कि कोई कार्यक्रम है जहाँ अंदर जाने के लिए एक एंट्री पास की आवश्यकता है और कोई वो भूल जाता है और बिना उसके अंदर प्रवेश करने का प्रयत्न करता है, तो बाहर खड़े चौकीदार उसको रोक के बोलते हैं, रुको रुको, उसको जाने मत दो, उसके पास नहीं है। पंक्ति क्या है? उसके पास
पास नहीं है। तो यहाँ पास शब्द 2 बार आया है। एक पास का अर्थ है हमारे साथ होना, हमारे अधिकार में होना, निकट होना। दूसरे पास का अर्थ है एंट्री पास। तो यहाँ पास पास 2 बार आया, किंतु दोनों बार पास शब्द का अर्थ भिन्न है। तो यहाँ यमक अलंकार हुआ। इसी प्रकार जो दूसरा मुख्य भेद अलंकार का है वो है अर्थ अलंकार, यानी जब अर्थ के कारण पंक्ति की सुंदरता बढ़ जाती है। इसके 2 मुख्य भेद हैं। पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार। उपमा और रूपक भी अधिक भिन्न नहीं है, एक सूक्ष्म अंतर है दोनों में। पहले उपमा अलंकार समझते हैं। उपमा अलंकार क्या है? जब हम किसी वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से करते हैं। मानो मैंने उदाहरण दिया कि यह किताब पत्थर जैसी भारी है, तो यहाँ पर मैंने पुस्तक के बारे में बात करी जो बहुत भारी है, तो मैंने पत्थर का उदाहरण ले लिया उसकी तुलना करने के लिए। अब उपमा अलंकार में पंक्ति के 4 भेद होते हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय वो वस्तु जो मुख्य है, जैसे पुस्तक। उपमान जिससे हम उस वस्तु की, उस मुख्य वस्तु की तुलना कर रहे हैं, जैसे पत्थर। साधारण धर्म क्या है? दोनों वस्तुओं के अंदर समानता, जो है भारी होना। और वाचक शब्द, वाचक शब्द हुआ जैसे, सम, सरिस। तो ये शब्द वाचक शब्द। तो अगर पंक्ति हुई यह पुस्तक पत्थर जैसी भारी है, यह पुस्तक उपमेय हुआ, पत्थर उपमान हुआ, जैसे वाचक शब्द हुआ, भारी साधारण धर्म हुआ। इसी प्रकार यदि हम रूपक अलंकार की बात करते हैं तो वहां पर सूक्ष्म अंतर बस इतना है कि उपमेय और उपमान को भिन्न नहीं देखा जाता। उपमा अलंकार में हमें पता है पत्थर और पुस्तक भिन्न है, तो हमने बोला पुस्तक पत्थर जैसी भारी है, किंतु रूपक अलंकार में पत्थर को भी पुस्तक मान लिया जाता है क्योंकि दोनों भारी हैं। तो हम उदाहरण दे सकते हैं, ये पुस्तक पत्थर है। हमारा अर्थ उसके पीछे यही है कि पुस्तक पत्थर जैसी भारी है। ये एक सूक्ष्म अंतर है रूपक और उपमा अलंकार में। आशा करता हूँ अलंकार समझना अब उतना कठिन नहीं होगा और अब काव्य की पंक्तियां समझना भी आसान होगा, क्योंकि हम अलंकारों के गूढ़ भाव को यदि एक बार समझ जाएं तो उसके उपयोग जितने भी तरह से हों उनको समझना कठिन है। धन्यवाद।